नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आ रही है सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस के बीच चालू हो चुकी है अंतर्कलह। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि 5G को लेकर एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस बहुत बुरी तरह से फंस गई है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। स्कूटर मोटरसाइकिल चालक हो जाएं सावधान, बगैर ISI मानक वाला हेलमेट लगाने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई। जी हां, गौरतलब है कि 1 जून 2021 से पूरे देश में बिना ISI मानक हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इस तरह के हेलमेट बेचने एवं खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार जगत और गैर सरकारी संगठन ने 1 जून 2021 से दोपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए ISI मानक वाले हेलमेट अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो अब आप सभी लोग बेहद ही ज्यादा सावधान होकर के रोड पर यात्रा करिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मौसम विभाग से आई है सबसे बड़ी खबर। देश के कुछ राज्यों में अगले 24 घंटे में हो सकती है भयंकर बारिश। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण भारत के शेष हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। विभाग ने अगले 24 घंटे में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल शेष हिस्सों के साथ ही तटीय कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ ही और भी देश के अलग अलग भारी बारिश लेकर के आने वाला है। तो आप सभी सतर्क रहिएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो शैक्षणिक सत्र 2021-22 से CBSE स्कूलों में 2 नए कोर्स करेगी शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने कर दी है घोषणा। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2021-22 से अपने स्कूलों में कोडिंग और डाटा साइंस के कोर्स शुरू करने जा रहा है। इन दोनों नए कोर्स का मकसद बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। तो साफ है दोस्तों कि अब बच्चों को टेक्निकल चीजों से जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टेक्निकल चीजें आज के टाइम पर कितना आगे बढ़ रही है और गवर्नमेंट चाहती है टेक्निकल चीजों में बच्चों को बढ़ाया जाए ताकि बच्चे किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सिर्फ 18+ के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी अब आ रही है फाइजर वैक्सीन, बोले हैं एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया। दोस्तों, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी देने से न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों को वैक्सीनेशन में मदद मिलेगी। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि देश में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी जा सकती है। तो साफ है दोस्तों कि अब बच्चों के लिए भी कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है और इससे देश के बच्चों को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। विरोध के बाद बैकफुट पर अमरिंदर सरकार, निजी अस्पतालों से बची वैक्सीन की डोज वापस मांगी, ज्यादा दर पर बेचने का है आरोप। जी हां, कांग्रेस की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अपना आदेश वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मामले पर बढ़ते विवाद के बाद यह फैसला वापस लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से वो डोज वापस लेने को कहा है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाए जाने वाले टीकों को निजी अस्पताल में महंगी कीमतों पर लगाया जा रहा था, जिसके बाद कांग्रेस की पूरी तरह से पोल खुल गई और कांग्रेस ने कहा है कि हम एक बार फिर से स्थिति का जायजा लेंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, क्या वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की तरह विश्व क्रिकेट पर राज करेगी विराट कोहली की सेना? सुनील गावस्कर ने दिया है बड़ा जवाब। जी हां, आप सभी को पता होगा कि 1970 से 1980 का वो दशक था जिस टाइम पर दोस्तों वेस्टइंडीज की जो क्रिकेट टीम थी वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ज्यादा कामयाब हो गई कि ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही बना है। लेकिन अब वो दिन आने वाला है जब टीम इंडिया पूरी दुनिया पर राज करने वाली है और टीम इंडिया के वो क्रिकेटर सामने आ रहे हैं जो कि दोस्तों भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन करने वाले हैं। और सुनील गावस्कर का यही कहना है कि आने वाले दिनों में टीम इंडिया के खिलाड़ी पूरी दुनिया में छा जाए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में पकड़ा गया था ना, आपको बता दें कि उसको 14 दिन के लिए NCB की हिरासत में भेज दिया गया है। जी हां, आप सभी को पता होगा कि NCB ने सिद्धार्थ पिठानी को धर दबोचा था और उसके बाद इससे लगातार एक के बाद एक कई बड़े सवालों की पूछताछ की गई है, जिसमें इसने सैमुअल मिरांडा का तो नाम लिया ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केस यहीं पर थम जाएगा। इसके बाद भी अभी देखते जाइए कितनी सारी गिरफ्तारियां होंगी और एक के बाद एक कितने सारे बड़े नाम सामने आने वाले हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो 5G तकनीक के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज, 20 लाख रुपए का लगा है जुर्माना। जी हां,
4 जून से दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और 20 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा है कि याचिका दोषपूर्ण थी और प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति JR मिधा ने कहा है कि वादियों चावला और 2 अन्य के कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और अदालत का समय भी बर्बाद किया है, जिसके तहत इनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो साफ है कि इन लोगों की परेशानी अब बेहद ही ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो UAE में होगा T20 वर्ल्ड कप। BCCI के पास देश में आयोजन के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि साल 2021 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन दोस्तों ये वर्ल्ड कप भारत में जो कराया जाना था, अब BCCI के ऊपर दबाव बढ़ने लग गया और कहा जा रहा है कि BCCI के पास कोई ठोस योजना नहीं है। वैसे आपको बता दें कि 28 जून तक का टाइम BCCI को मिला है। BCCI इस पर सोच विचार करके ICC को बता सकती है, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCCI पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि वो भारत में इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप करा पाए। इस वजह से BCCI की परेशानी और बढ़ रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो RBI ने ग्राहकों को दिया तोहफा। 1 अगस्त से 24/7 उपलब्ध होगी नाच सर्विस। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शुक्रवार को कहा है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी नाच सर्विस आगामी 1 अगस्त 2021 से हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध होगी। NCH भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा संचालित थोक भुगतान प्रणाली है। दोस्तों, इसके जरिए कई क्रेडिट संस्थान जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन का भुगतान किया जा सकता है, जो कि अब 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होगी, जिससे आप सभी को फायदा मिलेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर पर जताया है दुख। कहा टीकों की कमी बन गई है बड़ी समस्या। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में हालात को लेकर दुख जताया है, जहां टीकों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। उच्च न्यायालय ने भारत पैनेसिया बायोटेक द्वारा रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी में कोविड टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। उच्च न्यायालय ने केंद्र को भी निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से वैक्सीन की कमी को खत्म किया जाए, वरना दिल्ली में हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो देखिए, चाइना की कैसे एक बार फिर से घटिया हरकत सामने आई है। अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुट चुका है चाइना। अफगान और पाकिस्तान विदेश मंत्रियों के साथ की है बड़ी बैठक। जी हां, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा सैन्य बलों की वापसी के बीच चाइना अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों में जुट गया है। इसने अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। तो साफ है कि चाइना दोस्तों भारत को अब चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके भारत की साइड में वो दुश्मन देशों को भारत के अपना मित्र बना सके। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। अभी कोरोना पर दी गई ढिलाई तो बिगड़ सकते हैं हालात। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि वैसे तो देश में कोरोना वायरस से दोस्तों स्थिति अब ठीक होने लग गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी बहुत जल्द आ सकती है और इसके लिए देश को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी चेतावनी दी है और उनका कहना है कि अगर आज के टाइम पर भारत किसी भी तरह से कोरोना वायरस को लेकर के ढिलाई बरतता है तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत जल्द आ सकती है और हम सभी को सावधान रहना चाहिए। हालत बेकाबू भी हो सकते हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।